अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। कुछ खबरें हैं शोबिस की दुनिया से, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगी ड्रामा सीरियल परवरिश के बारे में। परवरिश ड्रामा जो है जैसे ही वो ऑन एयर हुआ उसने लोगों के दिल जीत लिए क्योंकि बहुत मुनफरद था। साथ साथ ये है कि परवरिश ड्रामा जो है वो इतना ज़्यादा मुतासर कन इस वजह से था क्योंकि यंगस्टर्स के जो मसाइल हैं उसके हवाले से इसमें बताया गया। फिर इससे पहले इस तरह का कोई ड्रामा नहीं बना, तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें जो मौज़ूआत चुने गए उनको बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिल रही है, लोग बहुत वाह वाह कर रहे थे। लेकिन अभी जो रीसेंट एपिसोड आई है उस एपिसोड में परफॉर्मेंस हो रही है कैफ़े के अंदर और बैकग्राउंड में एक हार्ट शेप का फ्लैग है। और ये फ्लैग कोई मामूली फ्लैग नहीं है, हम मुसलमानों के लिए तो बहुत बड़ी बात है। एक बहुत गलत काम जिससे रोका गया, लेकिन अब जो है ऐसी चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। ड्रामे में बैकग्राउंड पे एक फ्लैग है, क्या डायरेक्टर को नहीं नज़र आ रहा होगा? छोटे से ग्लास पे एक साइन होता है किसी ब्रांड का, तो उसको ब्लर कर दिया जाता है कि जी इंडोर्समेंट नहीं हो। तो कैसे इतना बड़ा फ्लैग बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है और डायरेक्टर ने कुछ नहीं किया? मैं बात कर रही हूँ LGBTQ की, जो कि निशानदेही करता है, जो साइन है बेसिकली हम जिन्स परस्त लोगों की। और अब हम देखते हैं कि घर से बाहर निकलें तो सड़कों पे इस तरह के लोग खुलेआम फिर रहे होते हैं। लड़कों ने लड़कियों वाला हुलिया किया हुआ होता है। शोबिस के अलावा आम रूटीन में आपको लोग नजर आ रहे होते हैं। अभी हानिया की जो सक्सेस पार्टी हुई है उसमें उनका जो मेकअप आर्टिस्ट है उसको देख लें, उसने क्या कपड़े पहने हुए हैं, किस तरह का मेकअप किया हुआ है। और बहुत सारे लोग हैं जो अब ओपनली ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक ड्रामे के अंदर बैकग्राउंड पे ये फ्लैग होना किस चीज़ की निशानदेही करता है? क्या डायरेक्टर को नजर नहीं आया? नॉट पॉसिबल कि डायरेक्टर को नजर नहीं आया। और एक चीज फ्रेम में है, कैसे नहीं आपको नजर आई? तो ये इस्लामी इक़दार जो है उसके खिलाफ है। एक बहुत ही खतरनाक बात है कि आप क्या मैसेज दे रहे हैं यंगस्टर्स को। आप इस चीज को नॉर्मलाइज कर रहे हैं और इसी तरह से चीजें नॉर्मल होती हैं। अभी ये फ्लैग नजर आया है, कल को इस पे ये ड्रामा भी बना देंगे। किस उरूज पे गलत काम हो रहे हैं? किसी तरह हम कह सकते हैं कि हम मुसलमान हैं? क्या हम में कोई मुसलमानों वाली बात है? कहते हैं जी सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ। सर पे दुपट्टा नहीं लिया, खैर है। यहाँ औरतों के कपड़े उतर रहे हैं, यहाँ मर्द औरतें बन रहे हैं। सब आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। मुनासिब कपड़े अगर कोई पहन रहा है ना आज के दौर में, तो वो भी गनीमत है, मैं समझती हूँ। गलत को गलत तो कहें, गलत को गलत तो समझें। कैसे आप टीवी पे दिखा सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? कि क्या डायरेक्टर एक इतना रंग बिरंगा, एक बच्चे को भी पता है कि LGBTQ क्या है, बच्चों के हाथ में हर वक्त फोन होता है, दे नो एवरीथिंग, तो एक डायरेक्टर ने कैसे इग्नोर कर दिया? डायरेक्टर के साथ एक असिस्टेंट भी होता है, एसोसिएट डायरेक्टर भी होता है। एक बंदा अगर भूल जाए तो दो और लोग हैं वो बता सकते हैं, और भी लोग हैं जो आर्टिस्ट थे वो भी बता सकते थे। कैसे इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई? मुझे बताइएगा कि ये गलती है या जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया है। अब हम आ जाते हैं एक दूसरी खबर की तरफ। अभी रिसेंटली वासे चौधरी के प्रोग्राम में जो है एक बड़ा क्यूट सा कपल जो है वो अपीयर हुआ। मैं क्यूट इस वजह से कह रही हूँ कि दे रियली नाइस, तेज तरार नहीं है। मैं बात कर रही हूँ अहमद हसन जो है कमेडियन भी है, मैंने भी उनके साथ काम किया है। लिखते भी हैं, सिंगर भी हैं। उनका एक शुरू में ग्रुप होता था रागा वॉइस, फिर उसके बाद वो इंडस्ट्री में आ गए। तकरीबन 20 साल उनको इंडस्ट्री में हो चुके हैं। उन्होंने बहुत सारे कॉमेडी के जो है वो प्लेस किए। मैंने उनके साथ काम किया 2-4 दफ़ा, बड़ा मज़ा आया। इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग, अ वंडरफुल आर्टिस्ट, बिकॉज कॉमेडी जो है वो बहुत मज़े की करते हैं, बड़े स्पॉन्टेनियस हैं। वो लिखते भी हैं। शादी उनकी हुई थी और बड़ी सादगी से उन्होंने शादी की थी और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उनकी वाइफ और ये जो है वासे चौधरी के प्रोग्राम में अपीयर हुए और बस कुछ ऐसी उन्होंने बात की जो उनके गले पड़ गई। उनकी जो वाइफ है उन्होंने ये कहा कि मेरा मियाँ जो है मेरे पाँव दबाता है, मेरी टांगें दबाता है, इसी वजह से मैं उसकी फर्मा बरदार हूँ। अब उन्होंने लाइट नोट में ये बात की, लेकिन लोगों को जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि भाई अपनी बेडरूम की बातें तुम लोग कर रहे हो, ये कोई बात करने वाली है? और मियाँ से पैर दबवाती है और मियाँ भी आगे से कहता है कि जी हाँ, मैं तो पहले अपनी बीवी के पैर दबाता हूँ, टांगें दबाता हूँ और फिर आराम करता हूँ। कहाँ बहुत सारी वाहियात और बेहुदा बातें हो रही हैं।
लोग तरह तरह की बातें कर रहे, गंदगी माशरे में फैली हुई है बुरी तरह से, समझ नहीं आता कि कैसे कंट्रोल होगी। अब तो बाज़ औक़ात मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि यार मैं सफोकेट हो रही हूँ ये चीज़ें सुन सुन के और ये गंदगी देख देख के। हम लोग घर से बाहर नहीं ज़्यादा निकलते और हम कहते हैं इससे बेहतर है कि मुल्क से बाहर ही बंदा चला जाए, ताकि ये अपने लोगों को, सो कॉल्ड मुसलमानों को, ये सब कुछ करता हुआ हमें ना देखना पड़े। तो ये बात जो है उन्होंने की और लोगों ने कहा कि जी अपनी बेडरूम की बातें कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कुछ बकवासियात नहीं हो रही। ताबिश हाशमी के प्रोग्राम में आप देख लें, ज़ूम आए में गंदी बातें हो रही होती हैं। इस बात पे मैं ये नहीं कह रही कि इनको करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी। आप बेडरूम की कोई बात ना करें, मज़ाक में भी ना करें। लेकिन अगर फॉर इंस्टेंस कर भी दी उन्होंने, तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी। अब मियाँ बीवी जो है उनको चाहिए एक दूसरे की खिदमत करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर मियाँ बीवी के पाँव दबा रहा है या टाँगें दबा रहा है बीवी, खिदमत करिए। लेकिन हाँ, कोशिश ये करनी चाहिए कि इस तरह की पर्सनल बातें जो हैं आप टीवी पे बैठ के नहीं करें। कोई तो ऐसी जगह हो, कोई तो ऐसा चैनल हो जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकें। अभी भी खानदानी लोग हैं, अभी भी ऐसे लोग हैं जो अपने फैमिली के साथ बैठ के इस तरह की चीज़ें नहीं देख सकते, वो नहीं पसंद करते, तो इस चीज़ का ख्याल बिल्कुल रखना चाहिए। अच्छा, इनकी जो बीवी हैं अहमद हसन की, वो भी खुद काम नहीं करी, खुद भी वो एक्टिंग करती थी, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। एक ड्रामा आया था महमूदाबाद की मलकाएँ, उसमें इन्होंने काम किया था और उसमें जितने भी लोगों ने काम किया था उसके बाद उनका करियर बन गया था, बिकॉज़ ये ड्रामा बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। फिर उसके बाद जो है इन्होंने एक और प्ले किया था जिसका नाम था पिया का घर प्यारा लगे, जिसमें ये अहमद हसन के साथ काम कर रही थी। वहीं पे इनका अफेयर शुरू हुआ और फिर दे गॉट मैरिड और बड़ी सादगी से इन्होंने जो है शादी की। तो काफ़ी अच्छे लोग हैं और बड़ा मज़ेदार ये कपल है और बहुत टैलेंटेड है दोनों। उसी खबर की तरफ आ जाते हैं, बात करेंगे माही बलूच की। माही बलूच जो है बहुत कम उन्होंने काम किया है। सोशल मीडिया पे उनकी ठीक-ठाक फैन फॉलोइंग है, किस वजह से है वो आप उनका अकाउंट देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरे साथ उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया था, जानने वाली ज़रूर है वो मेरी, मैं दोस्त नहीं कह सकती, लेकिन माही जो है उन्होंने तमाशा में कहीं वो अपीयर हुई थी, कोई कौन-सा 3rd सीज़न था आई बिलीव, वहाँ से उनको थोड़ी शोहरत मिली। माही के कपड़े जो हैं वो बहुत सालों से बहुत ही वल्गर ड्रेसिंग वो करती हैं और लोग जो है बहुत ज़्यादा इस बात के बारे में बात भी कर रहे हैं। पहले तो उनको जानते ही नहीं थे, लेकिन तमाशा के बाद जो है उनको जानने लग गए और वो एक ट्रिप कर कर आती हैं, दूसरा ट्रिप करती हैं, फिर दूसरा कर कर आती हैं, तीसरी ट्रिप पे चली जाती हैं। थाईलैंड तो समझिए उनका दूसरा घर है। हमेशा से उन्होंने छोटे कपड़े पहने हैं, रूटीन में वो कभी किसी शोबिज़ की गेट टुगेदर होती थी, उसमें भी आती थी, बैकलेस पहना हुआ, पेट पूरा नज़र आ रहा। अब तो हद ये हो गई है कि माही ने जो है दोबारा वेकेशन पे गई और क्लीवेज भी दिखा रही हैं, पहले थोड़ा ख़्याल रखती थी। इतने वाहियात कपड़े कि शर्म आ जाए इंसान। और चलो ठीक है, वो मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत खूबसूरत है, आम ज़िंदगी में बहुत बिलो एवरेज है। लेकिन शायद फिर ऐसी जो लड़कियां हैं वो इन्हीं चीज़ों का सहारा लेती हैं कि अपने कपड़े ना होने के बराबर कर देती हैं। मुझे समझ नहीं आता कि, और उनके बाप भाई भी दे आर एब्सोल्युटली ओके अबाउट इट, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने भाइयों के साथ भी यही कपड़े पहन के जो है सबके सामने आ रही होती हैं और आए दिन वेकेशन। अब लोग जो है उस पे सवाल उठा रहे हैं कि भाई इतनी आप बेहयाई कर रही हैं और ऐसे कैसे आपने कपड़े पहने हुए हैं, और मुझे समझ नहीं आता कि हम किधर जा रहे हैं। नंगापन जो है उरूज पर है। इतनी इतनी ज़्यादा वल्गैरिटी, इतने छोटे कपड़े, क्या दिखाना चाह रही हैं आप? कहते हैं कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, यही है अंग्रेज बनने के चक्कर में। और ये वो खवातीन है, मैं आपको बताऊं, जिनका कोई एक्सपोजर नहीं है, इन्होंने दुनिया में कुछ नहीं देखा था, ये फील्ड में आ गई और ये जो वॉनाबीज नहीं होते कि हमें कूल बनना है, ना इनके पास नॉलेज है, ना तमीज़ है, ठीक है, बस ये एक खौल सा इन्होंने अपने ऊपर चढ़ाया हुआ है। कपड़े इनके दिन ब दिन छोटे होते जा रहे हैं और कपड़े कम करके ये कहती है कि जी हम तो बड़ी लिबरल हैं, बड़ी मॉड स्कॉट हैं। ये कोई लिबरलिज्म नहीं है। पीछे से लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं उसका शायद आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, या फिर आपको अंदाज़ा है और आप ढीठ बन गए। तो माही बलोच जो है उनको काफ़ी ज़्यादा जो है इस वक्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। वैसे तो उनको कोई नहीं जानता था, उन्होंने इतना काम ही नहीं किया, शायद ये कभी बात नहीं करती थी, लेकिन अब मुझे तकलीफ होनी शुरू हो गई है कि किस तरह से ये औरतें बेहयाई फैला रही हैं। गलतियाँ हो जाती हैं, हमसे भी गलतियाँ हुई हैं, हमने भी बहुत दफ़ा लापरवाही की है कपड़ों में, लेकिन फिर हमें रियलाइजेशन हुई कि नहीं करनी है, गलत है। लेकिन यहाँ पे बेहयाई है कि कम होने का नाम नहीं ले रही, चंद लाइक्स के लिए, चंद व्यूज़ के लिए।
सो दुख होता है, इस वजह से मैं ये बात कर रही हूँ, वरना शायद मैं इसके बारे में बात भी नहीं करती। आपको क्या लगता है कि बेहयाई जो है ये बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ गई? अब लगता है चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। कोई भी शरीफ माँ-बाप ये बर्दाश्त करेंगे कि उनकी बेटियाँ स्कर्ट्स में आ जाएँ, शॉर्ट्स में आ जाएँ, अपना क्लीवेज दिखाएँ, पूरा पेट दिखाएँ? कोई शरीफ आदमी ये बर्दाश्त कर सकता है? और क्या बहैसियत मुसलमान ये हमें सूट करता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।